आज आचार्य नरेंद्र देव कृषि विश्वविद्यालय के 27वें दीक्षांत समारोह में डबल दोहरा शतक मारने वाली इशिता ओमर हमारे साथ हैं और इन्हें गवर्नर और कुलपति दोनों के गोल्ड मेडल मिले हैं। और ये जो इनका विषय है वो एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स है। एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स के बारे में भी ये बताएंगी और कैसा ये महसूस कर रही हैं दो गोल्ड मेडल पाके, ये हमें बताएंगी इशिता ओमर। मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है और बहुत गर्व फील हो रहा है कि मुझे दोनों मेडलों से नवाजा गया, चांसलर भी और वाइस चांसलर भी। बाकी अर्थशास्त्र बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारी इकोनॉमी के लिए। लोग उसे बहुत मान्य समझते हैं कि अरे ये क्यों पढ़ना है या इस बारे में क्यों जानना है, बट इसी से हमारे कृषि का विज्ञान आगे बढ़ता है। उन्हें पता चलता है कौन सी पॉलिसीज़ या स्कीम्स जो गवर्नमेंट दे रही है उससे क्या लाभ है, क्या फ़ायदे हैं। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है जिसके बारे में लोगों को जागरूक होना चाहिए। इशिता, जैसे इस विश्वविद्यालय में तमाम बच्चे एग्रीकल्चर, कम्युनिटी साइंस, फिशरीज इन सब विषयों का चयन करते हैं, तो ऐसा क्या रहा कि आपने एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स का चयन किया? मेरी जो यूजी है वो वैसे भी एग्रीकल्चर से ही है, लेकिन मेरे जो पापा है वो उनका बिजनेस है, तो मैं इससे बचपन से ही जुड़ी हुई हूँ। बाकी जब यूजी में इकोनॉमिक्स की क्लासेस हुआ करती थी तो सप्लाई डिमांड के बारे में जानना मुझे बहुत अच्छा लगता था, तो इसी वजह में मेरी जागरूकता बढ़ी और मैं आज इसमें मास्टर्स करी हूँ और फिर इस चीज़ से रवाना गया। तो मैं बहुत खुश भी हूँ ताकि मैं आगे चल के इसी चीज़ों में तरक्की कर सकूँ। तो बहुत बहुत धन्यवाद मुझे जो दिया गया है इसके लिए। ये थे हमारे साथ इशिता, जिन्होंने एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स में दोहरा गोल्ड मेडल प्राप्त किया है और इनको हम बहुत बहुत बधाई देते हैं। डॉक्टर सूर्य जायसवाल जी से भी अनुरोध है भोजन करके ही जाएंगे। आकांक्षा, ये बताइए कि आपने एग्रीकल्चर ही क्यों चुना? जैसे तमाम बेटियां हैं वो कम्युनिटी साइंस और तमाम सब्जेक्ट का चुनाव करती हैं, तो आपको ऐसा क्या लगा कि आपने एग्रीकल्चर का चुनाव किया और आप यहाँ तक पहुँची गोल्ड मेडल तक? तो मैं ये कहना चाहूँगी कि देश हमारा एक कृषि प्रधान देश है, तो उसमें कृषियों की मैं सेवा करके अपने देश को आगे बढ़ाना चाहती हूँ। इसलिए मैंने कृषि वर्ग का चुनाव किया, जिससे मैं उनकी सेवा करके नए नए फसलों की मतलब उसमें रिसर्च करके उनको आगे बढ़ा सकूँ। गोल्ड मेडल तक आप पहुँची, इसके लिए आप किसको किसको जो है बधाई या धन्यवाद देंगी? मैं तो इसका सबसे बड़ा श्रेय अपने माता पिता को देना चाहूँगी। मैं बहुत खुश हूँ कि इस समय में मेरी माता भी इस सब जगह पे मेरे साथ है और इसमें मैं अपने शिक्षकगण और सभी दोस्तों को सबको धन्यवाद देना चाहूँगी। आज हम 27वें दीक्षांत समारोह आचार्य नरेंद्र देव कृषि विश्वविद्यालय में उपलब्ध हैं और हमारे साथ जो है स्वर्ण पदक पाई हुई बेटियां हैं और इसमें से जो है ये एग्रीकल्चर कृषि महाविद्यालय की छात्रा हैं, सामुदायिक विज्ञान महाविद्यालय की छात्रा हैं और ये हार्टिकल्चर महाविद्यालय की छात्रा हैं। और ये सबसे खुशी की बात इसमें ये है कि एक छात्रा नहीं आई है, तो उनकी माताजी ने जो है यहाँ उपस्थित होकर उनका गोल्ड मेडल और डिग्री प्राप्त किया। तो बेटा ये बताइए कि जैसे आप ने जो है जहाँ बेटियाँ कम्युनिटी साइंस का चुनाव करती हैं, वहाँ आपने एग्रीकल्चर का चुनाव क्यों किया? बायोलॉजी हमको पसंद था तो इसलिए हमने एग्रीकल्चर लिया। एग्रीकल्चर लिया। एक ये अप्लाइड साइंस है इसलिए हमने लिया। आपने बेटा जो है एग्रीकल्चर का चुनाव क्यों किया और एग्रीकल्चर में जो आपने अध्ययन किया है इससे आगे आप क्या करना चाहेंगी? और मैंने एग्रीकल्चर का चुनाव इसलिए किया क्योंकि इसकी प्रेरणा मैंने अपने भैया से ली थी, जिन्होंने अपनी डिग्री भी यहीं से प्राप्त की है 2 साल पहले। तो उनको देखते हुए मैंने एग्रीकल्चर का चुनाव किया और आगे मैंने अभी एमएससी के लिए अप्लाई किया है, एग्ज़ाम दिया है और मैं एमएससी प्लांट बायोटेक्नोलॉजी से अपनी पढ़ाई आगे करना चाहूँगी। बेटा जैसे कम्युनिटी साइंस में सामुदायिक विज्ञान महाविद्यालय जो है आपका, तो उसके लिए महामहिम महोदया हर बार जो है उसको प्रेरित भी करती हैं आप लोगों को। तो कम्युनिटी साइंस की जो आपने पढ़ाई की है और फिर गोल्ड मेडल तक आप पहुंची हैं, इसके बाद आपका क्या विजन रहेगा? इसके बाद मैं फूड रिसर्चर बनना चाहती हूँ। अभी मैंने पीजी के लिए अप्लाई किया है। मैं एक आईसीआर इंस्टीट्यूट से पीजी करने के बाद एक फूड रिसर्चर बनना चाहूँगी, क्योंकि मेरा ये एम है कि अपना जो भारत है वो स्वस्थ भारत बने और सशक्त भारत बने। वो सही पोषण के जरिए कोई भी बच्चा, कोई किसी भी वर्ग के लोग जो हैं वो कुपोषित ना रह जाए, इसीलिए मैं फूड रिसर्चर बनना चाहती हूँ। थैंक यू। आप मैम जो है आपने अपनी बिटिया की डिग्री और उसका गोल्ड मेडल प्राप्त किया, इसके लिए आपको बधाई। और आप अपनी बेटी पर बड़ा बहुत गर्व है जी कि उसने मुझे आज इस मुकाम पर पहुंचाया कि मैं उसके हाथ उसका मेडल मैं अपने हाथ से हासिल कर सकूं। धन्यवाद। आपका बेटा, आपने गोल्ड मेडल प्राप्त किया, आपको कैसा महसूस हो रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है और आज के दिन पे मेरी माँ ने मुझे ये मेडल लेते हुए देखा, मुझे बहुत खुशी हुई
और मैं शुक्रिया कहना चाहूँगी कि मेरी मम्मी ने मुझे इतना सपोर्ट किया, तो थैंक्स टू। आपने बताया कि आपका जो है उद्यान महाविद्यालय और आपने बीएससी ऑनर्स हॉर्टिकल्चर। ऑनर्स हॉर्टिकल्चर और आपने जो है स्वर्ण पदक प्राप्त किया है। जी। तो आप जो है हॉर्टिकल्चर में जो डिग्री आपने प्राप्त किया है, इसके बाद आपका विजन क्या रहेगा और आप देश के लिए क्या करेंगी? मैं इसके बाद अभी मैं बीएससी में भी आईसीआर से आई थी यहाँ पे वेस्ट बंगाल से। तो इसके बाद मैंने आईसीआर पीजी का एग्ज़ाम दिया है एंड मैं चाहती हूँ कि आईसीआर पीजी के थ्रू ही मैं बाहर जाके अपना मास्टर्स कंप्लीट करूँ एंड फर्दर पोस्ट ग्रेजुएट कंप्लीट करके मैं पोस्ट ग्रेजुएट एंड पीजी कंप्लीट करके एआरएस की तैयारी करना चाहती हूँ। मैं फ्रूट साइंटिस्ट बनना चाहती हूँ और फ्रूट ब्रीडिंग और फ्रूट में जो बाकी ब्रीडिंग की तकनीकें हैं, बायोटेक्नोलॉजी है, उसके में काम करके देश का नाम रोशन करना चाहती हूँ। बहुत अच्छा, धन्यवाद। 27वें दीक्षांत में जहां तमाम बच्चों ने स्वर्ण पदक प्राप्त किया है, उसमें से ये निखिल जी हैं जिन्होंने कि मात्स्यिकी से जो है एमएससी में गोल्ड मेडल प्राप्त किया है। तो हम जानेंगे कि ये जो कि मात्स्यिकी हमारे यहाँ का एक प्रमुख रोजगार भी है और दक्षिण भारत में इसका बहुत ज़्यादा स्कोप भी है। तो हम निखिल से जानना चाहेंगे कि ये गोल्ड मेडल प्राप्त करने के बाद आगे क्या करेंगे? हमको पहले गोल्ड मेडल मिला है, बहुत खुशी है। हम आगे पीएचडी करके साइंटिस्ट बन के मत्स्य विभाग को कैसे डेवलप करना है, किसान को मदद करने में, देश का कंट्रीब्यूट करने में बहुत होता करने में आगे हम साइंटिस्ट बन के मत्स्य विभाग को डेवलप करना है, किसान को मदद करना है। निखिल जी, आपने मात्स्यिकी को ही क्यों अपना विषय चुना, कुछ इसके बारे में बताएंगे? हम क्यों चुना है, मतलब मात्स्यिकी इंडिया में बहुत कंट्रीब्यूट करता है, बहुत अच्छा प्रोटीन होता है, वो मत्स्य से बहुत लाभ होता है, अच्छा फूड था। हमारे इंडिया में कम लोग खाता है, उसका बहुत खाने के डेवलप करना है, हर जगह कल्चर करने के लिए, हम डेवलप करने के लिए, इसीलिए हम चुना है। ठीक, धन्यवाद। जैसे निखिल जी ने बताया कि मात्स्यिकी का स्कोप भारत में है और मछली जो है हमारे यहाँ एक प्रमुख भोजन भी है और इन्होंने स्वर्ण पदक प्राप्त किया है और ये आगे भी जो है इस को अपनी सेवाएं देंगे। धन्यवाद।